व्यूअर्स, अमेरिका को अब सीधे सीधे रूस ने चैलेंज कर दिया है और अब रूस ने साफ लफ्जों में अमेरिका को वार्निंग दे डाली है और साथ ही यूक्रेन को भी धमकी दी है कि अब रूस यूक्रेन पर एक और बड़े हमले का प्लान कर रहा है। और रूस के हमले के डर से यूक्रेन में अमेरिका ने अपनी एम्बेसी को बंद करने का ऐलान जारी कर दिया है। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 2 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। अमेरिका ने एक लगातार कोशिश की कि वो रूस और यूक्रेन की जंग को बंद करवा देगा और रूस को पीछे हटा देगा और यूक्रेन को इस जंग में जीत मिल जाएगी, लेकिन अभी तक यूक्रेन और रूस के बीच जंग बंदी कराने में अमेरिका सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। ट्रम्प ने भी सदर बनने से पहले यही कहा था कि जैसे ही उनका दौर आएगा, उनकी गवर्नमेंट आएगी, वो अगले 24 घंटे में ही यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को बंद करवा देंगे। अमेरिका यूक्रेन को ज्यादा हथियार नहीं देगा और उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएगा, लेकिन ट्रम्प के सदर बनने के बावजूद भी अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच जंग बंद नहीं हुई है। इस बीच रूस ने अमेरिका और यूक्रेन को सीधी धमकी दी है और रूस ने कहा है कि उसका अगला हमला हम यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद अमेरिका की एम्बेसी पर करेंगे और इस वजह से ये हमला होगा कि पिछले दिनों में यूक्रेन ने रूस पर एक हमला किया था और उस हमले में यूक्रेन ने अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से रूस ने अमेरिका को सीधी धमकी दी और कहा यूक्रेन अब साफ तौर पर उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो हथियार अमेरिका ने उसको दिए हैं। इसके अलावा जो नेटवर्क के मालिक हैं, उसकी जो फौज है वो यूक्रेन के साथ दे रही है, इसलिए अब यूक्रेन पर ऐसा हमला किया जाएगा जिसका दर्द अमेरिका को भी महसूस होगा। और इसी वजह से रूस ने अमेरिका की एम्बेसी पर हमला करने की धमकी दी और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी यही कहा है कि रूस का अगला हमला अमेरिका की एम्बेसी पर होगा। अमेरिका ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है। उसके अंदर जो लोग मौजूद होंगे उनको लाजमी तौर पर उन सभी से कहा गया है कि जैसे हमले के लिए सायरन बजेगा, उन सबको बंकर में जाकर छुपना पड़ेगा, वहां से निकलना होगा, वरना बड़ी तादाद में जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका की एम्बेसी में जो लोग सीनियर अफसर मौजूद हैं, उन सबको पहले ही एम्बेसी से भेजा जा चुका है और एम्बेसी को खाली करा लिया गया है। इसके अलावा ये न्यूज भी सामने आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले का प्लान बना लिया है और उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यूक्रेन पर रूस और बड़ा हमला करेगा और यूक्रेन के अच्छे खासे हिस्से को रूस अपने साथ मिला लेगा और कब्जा कर लेगा। और जिस तरह यूक्रेन को अमेरिका खुला तौर पर सपोर्ट करने लगा है तो उसको ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा रूस ने नाटो के मुमालिक को भी धमकी दी है और कहा है अगर नाटो के किसी भी मुल्क ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, उसकी हिमायत की, तो उन मुल्कों को भी इसकी सजा भुगतनी होगी और रूस उन मुल्कों पर भी हमला करेगा। इसलिए किसी भी मुल्क को ये गलती नहीं करनी चाहिए। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब गाजा पट्टी और इसराइल के दरमियान पूरी शिद्दत से जंग जारी है। इसराइल गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, इसराइल लेबनान पर हमला कर रहा है और इन दोनों जगह हमला करके इसराइल बुरी तरह फंस चुका है। इसराइल इन दोनों मुल्कों से निकलना चाहता है, लेकिन निकलने में उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसराइल लेबनान के साथ जंग बंद करना चाहता है, लेकिन लेबनान ने साफ तौर पर कह दिया है, हिजबुल्लाह ने भी साफ तौर पर कह दिया है, जब तक इसराइल गाजा पट्टी पर हमला बंद नहीं करेगा, वहाँ सीज फायर का जब तक इसराइल ऐलान नहीं करेगा, हिजबुल्लाह का हमला इसराइल पर नहीं रुकेगा और ना ही हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंद होगी और ना ही सीज फायर का कोई भी समझौता हो सकता है। इधर इसराइल गाजा पट्टी से अपनी आर्मी को निकालना चाहता है, लेकिन उसके लिए इसराइल की कोशिश ये है कि वो अपने कैदियों को, जो बंधक है, उनको आजाद करा ले। 13 महीने गुजर जाने के बावजूद भी उन कैदियों को रिलीज कराने में इसराइल नाकाम है और इसराइल को लगता है कि अगर उसने हमास के साथ समझौता करके अपने कैदियों को आजाद कराया और सीज फायर का ऐलान कर दिया तो ये इसराइल की हार मानी जाएगी और दुनिया भर में उसकी बदनामी होगी और इसराइल नहीं चाहता। तो इसी वजह से गाजा पट्टी में बुरी तरह से वो फंसा हुआ है और लेबनान में भी इसराइल फंस चुका है और अमेरिका इसराइल को हर कदम पर सपोर्ट कर रहा है। बाकी व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।